मेरा नाम रीना है और मैं 20 साल की हूँ। अभी 2 साल पहले ही मैंने इंटर की पढ़ाई पूरी की थी। हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है, जिस वजह से मेरे पापा ने मुझे शहर भेज दिया था। वहीं पर एक सरकारी स्कूल में दाखिला करके मैं अपनी पढ़ाई पूरी की। मेरे पापा एक गरीब किसान हैं, जिस वजह से वो मेरे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे, तो मैं एक घर पर नौकरानी का काम कर ली। मेरे मालिक और मालकिन बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे रहने के लिए कमरा दे दिया था। स्कूल के बाद मैं मालकिन के घर का काम कर दिया करती थी, पर मेरी मालकिन को एक बहुत बड़ा दुख सताता था। उनकी शादी को 6 साल हो गए थे, पर उन्हें अब तक औलाद की खुशी नसीब नहीं हो पाई थी। इस वजह से मालकिन मन मार कर रह जाती थी। उन्होंने बहुत डॉक्टर, वेद, मंदिर, तांत्रिक बाबा सब कुछ करके देख लिया था, यहाँ तक कि जादू टोना करके भी देख लिया, पर वह मां न बन सकी। मैं मालकिन की देख रेख किया करती थी और उनके हर छोटे बड़े काम कर दिया करती थी। मालकिन मेरे अच्छे से ध्यान रखती थी, क्योंकि मैं एकदम बच्ची ही थी जब मैं उनके पास काम करने गई थी, और मुझे मेरे घर वालों का गम न सताए इस बात का ध्यान रखती थी। लेकिन मालिक और मालकिन के बीच में इस बात को लेकर थोड़ी सी दूरियां हो गई थी। अगर उन्हें एक औलाद हो जाती तो वह एक दूसरे के करीब आ सकते थे। मालिक को एक बच्चे की चाहत थी और वह बच्चा एडॉप्ट नहीं करना चाहते थे। उनको तो अपना खून ही चाहिए था। जब मैं इंटर पास कर गई तो मालकिन ने मुझे अपने ऑफिस में ही काम दे दिया। मालकिन भी एक बड़े घर की बेटी है और वह घर से ही ऑफिस चलाती थी, क्योंकि उसकी कोई अपनी औलाद नहीं हो पाई थी, तो वह टाइम पास करने के लिए ऑफिस खोल लिया था। पर अक्सर ही वह मुझे अपने साथ कभी डॉक्टर तो कभी वेद के पास ले जाती थी, यहाँ तक कि तांत्रिक के पास जाकर भी काफी सारे टोटके करके देख लिए। पर अब तो उनकी शादी को 8 साल हो गए और अब उम्मीद बिल्कुल टूट सी गई थी। अब मालिक ने भी कह दिया था कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा, क्योंकि मुझे अपनी औलाद चाहिए। मालकिन यह बात सुनकर परेशान हो गई और रोने लगी। मैंने उन्हें बहुत ही मुश्किलों के साथ संभाला था और उन्हें समझाती रहती थी कि सब ठीक हो जाएगा, अगर भगवान ने चाहा तो आपकी गोद भर जाएगी। मालकिन के रोने धोने के कारण मालिक शादी भी नहीं कर पा रहे थे, पर उन्होंने मालकिन को विश्वास दिलाया था कि तुम ही मेरा प्यार हो और दूसरी शादी बस मैं बच्चे के लिए ही करना चाहता हूँ। पर मालकिन मुझसे कहती थी कि जैसे ही दूसरी पत्नी उन्हें अपना बच्चा देगी तो मालिक मुझसे दूर हो जाएंगे और अपने ही घर में मुझे जिल्लत सहनी पड़ेगी। मैं एक दूसरी औरत को अपने घर पर सौतन कैसे मान लूं? पर मालिक के रिश्तेदार, सगी संबंधी और दोस्त यही सलाह दे रहे थे कि तुम दूसरी शादी कर लो, ताकि कारोबार संभालने के लिए एक वारिस मिल जाए। इस बात से मालकिन बहुत परेशान हो गई थी और हर वक्त रोती रहती थी। अब इसका तो कोई जादू टोना भी नहीं हो सकता। एक दिन मालकिन बहुत परेशान होकर मुझे बुलाया और मुझे अपने दिल की बात बताने लगी और रोने लगी थी। पर मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कैसे सांत्वना दूं, क्योंकि मालिक शादी के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया था। मालकिन वहीं पर चल फिर रही थी और कुछ सोच रही थी। तभी अचानक मालकिन मुझे अजीब निगाहों से देखने लगी और मैं सोच में पड़ गई कि मालकिन मुझे ऐसे क्यों देख रही है। वह मेरे बिल्कुल पास आ गई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर आंखों से आंखें मिलाए देखने लगी। मैं भी उनकी तरफ देखने लगी थी और उनकी आंखों में मुझे एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। मैंने पूछा, मालकिन क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मेरा एक काम है जो सिर्फ तुम कर सकती हो, जिससे मेरी सारी मुसीबत दूर हो सकती है। उनकी बात सुनकर मैं हैरत में पड़ गई कि मैं तो एक मामूली नौकरानी हूँ और मात्र 20 साल की हूँ। ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, जबकि घर का पुराना नौकर किशोर उनकी सेवा में तत्पर रहता है। मालकिन ने कहा, तुम्हारे अलावा मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। मैंने कहा, मालकिन बताइए क्या करना है, आप जो कहेंगे मैं कर दूंगी। आपने तो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है और आपकी वजह से ही मैं इंटर की पढ़ाई पूरी कर पाई हूँ। लेकिन उसके बाद मालकिन ने मुझसे जो कहा उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं उनकी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे मेरे सिर पर आसमान गिर गया हो। मैं कुंवारी लड़की हूँ और मालकिन ऐसा सोच भी कैसे सकती है। मालकिन मेरे चेहरे को देखकर कहा कि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मेरा काम पूरा नहीं कर पाओगी। वह रोने लगी और कहने लगी, अब तो मुझे सौतन को स्वीकार कर लेना पड़ेगा। मैंने अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ तुम्हारे मालिक से शादी की थी
और जब उन्हें पता लगेगा कि मेरे पति मेरे घर पर सौतन ले आए हैं तो वे लोग मुझे ही बातें सुनाएंगे कि सब तेरी गलती है। मैंने कहा, मालकिन आप तो जानती है मैं कुंवारी हूँ और मेरे घर वाले इस बात को नहीं मानेंगे। इस पर मालकिन ने कहा, अगर तुमने मेरा यह काम कर दिया तो इस काम के मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगी। 50 लाख सुनकर तो मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और अब मैं सोच में पड़ गई थी, पर मालकिन जो कह रही है वह कर पाना मेरे लिए मुश्किल था, इसलिए मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। मेरे घर पर मेरे पापा मम्मी और मेरा भाई है। मेरा भाई मुझसे छोटा है और उसने 8वीं तक पढ़ाई करके ही पढ़ाई छोड़ दी थी और पापा की खेतों में मदद करता था। हमारे खेत इतने छोटे थे कि हमारे घर का गुजारा नहीं हो पाता था। इंटर की पढ़ाई करते वक्त जब मैं मालिक और मालकिन के घर में काम पकड़ा तो वह मुझे इस काम के अच्छे पैसे देने लगे, जिन पैसों को मैं अपने गांव भेज दिया करती थी, क्योंकि यहाँ तो मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। मालकिन मुझे अपना पुराना कपड़ा दे देती थी और खाने पीने का भी मुझे मिल जाता था। बस अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल कर बाकी सब मैं घर पर भेज देती थी। लेकिन मेरे पापा आजकल बीमार रहने लगे हैं और गाँव के डॉक्टर पता नहीं लगा पा रहे थे कि उन्हें क्या हो गया है। वह दिन पर दिन सूखते चले जा रहे थे और मेरी माँ फ़ोन कर करके बहुत रोती थी। मैंने अपनी माँ से कह दिया था कि चाचा को लेकर आप शहर के किसी बड़े अस्पताल में टेस्ट करवा लो। कुछ दिनों में मेरी माँ चाचा के साथ शहर में पापा को लेकर आई थी और मालकिन ने मुझसे जो करने को कहा था वह मैं डर के मारे अपने घर वालों को नहीं कह पाई थी। और मालिक ने एक लड़की से दूसरी शादी की बात आगे बढ़ा रहे थे, जिस वजह से मालकिन भी बुझी बुझी से रहने लगी थी। वह मेरी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखती थी कि मैं उनकी बात मान जाऊं, पर उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज मांग ली थी कि मैं उन्हें नहीं दे सकती थी। मैं वह नहीं गवा सकती थी जो उन्होंने मुझे गवाने को कहा था, वह भी 50 लाख रुपए के लिए। उधर मेरी माँ मेरे पापा का इलाज करवा रही थी, लेकिन इलाज करवाते वक्त एक दिन मैं पापा से अस्पताल मिलने आ गई। मैंने देखा मेरे पापा की हालत बहुत खराब है तो मैं रोने लगी और मेरी माँ मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैंने पूछा, माँ पापा को क्या हुआ है? तो वह दोनों इस बात पर चुप हो गए और कुछ भी नहीं कहा। मुझे समझ में नहीं आया कि वह लोग मुझसे क्या छुपाना चाहते हैं। मैंने अपने भाई से भी पूछा था पर उसे तो कुछ भी नहीं मालूम था। उसने कहा, टेस्ट के बाद मम्मी पापा बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर से पूछा तो वह भी मुझसे कुछ बात करने से मना कर दिया। कहा, तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि बच्चों को यह सच्चाई मालूम पड़े। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैं अपने चाचा से पूछा। मैंने कहा, चाचा अगर आप मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मेरे चाचा जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे, अब कुछ नहीं हो सकता। हम गरीबों की जिंदगी में ऐसे ही लाचारी की मौत लिखी हुई है, क्योंकि हमारे पास तो इलाज के लिए पैसे ही नहीं रहते हैं। मैंने सोचा, ऐसी क्या बीमारी है जिसके इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं है? मैं तो घर पर अपना सारा कमाई का पैसा भेज देती हूँ। अब मैं अपने मम्मी पापा से कहा कि अगर आप मुझे सच्चाई बताएंगे तो इसके इलाज का पैसा मैं जुगाड़ कर दूंगी। मेरी माँ ने कहा, इसका इलाज बहुत मुश्किल है बेटा, इसके लिए 8-10 लाख रुपए चाहिए और मुंबई जाकर इसका इलाज करना पड़ेगा। इतना पैसा तो कहाँ से लाएगी? मैंने कहा, पापा को क्या बीमारी है? तो उन्होंने कहा, पापा को कैंसर हुआ है और बिना इलाज के वह मर जाएंगे। कहकर वह जोर जोर से रोने लगी थी और मेरे पापा भी रोने लगे थे। वह दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपट कर रोने लगे थे। मेरे पापा मम्मी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने मुझे और मेरे भाई को बहुत लाड प्यार से पाला है। मैंने कहा, माँ मैं इन पैसों का जुगाड़ कर सकती हूँ। मेरी मालकिन ने मुझे एक ऐसा काम करने को कहा था जिसके वह मुझे 50 लाख रुपए देने वाली है। यह बात सुनकर तो मेरे पापा मम्मी का चेहरे पर एक उम्मीद झलकने लगी। उन्होंने पूछा, बेटा क्या काम है? अब मैं बहुत घबराने लगी थी क्योंकि मुझे मेरे मम्मी पापा को वह सच्चाई बतानी है जिसे सुनकर ना जाने वह कैसे रिएक्ट करेंगे। मैंने कहा, माँ मेरे मालिक और मालकिन बहुत अच्छे इंसान हैं, पर भगवान ने उन्हें औलाद की खुशी नहीं दी। मालकिन चाहती है कि मैं उनके पति के साथ एक रात गुजारूं और उनके बच्चे को जन्म देकर उन्हें सौंप दूं। यह बात सुनकर वो बिल्कुल हैरत में पड़ गए और कहने लगे, मेरी बच्ची यह कैसे हो सकता है? तू तो कुंवारी है। मैं रोने लगी और कहने लगी, माँ क्या और कोई रास्ता है हमारे पास? क्या आप
8 लाख रुपए कमा सकती हैं। मेरी माँ चुप हो गई और पापा की तरफ देखने लगी थी। मेरी माँ ने कहा, बेटा इससे तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी और तुझे फिर कोई भी शादी नहीं करेगा। मैं रोने लगी थी। मैं जानती हूँ अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरी जिंदगी नरक में बदल जाएगी, पर 50 लाख रुपए से मैं अपनी जिंदगी का सपना पूरा कर सकती हूँ। मेरे पापा और भाई को खेत में काम नहीं करना पड़ेगा और हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पापा कैंसर से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा, माँ सोच लो, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि और 1 महीने के अंदर मालिक एक दूसरी लड़की से शादी करने जा रहे हैं। मेरे पापा की सेहत इतनी खराब थी कि आखिरकार मेरे घर वालों ने हाँ कर दी थी, लेकिन उन्हें डर था कि इससे मेरी बदनामी होगी, तो मैंने उन्हें कह दिया कि मैं 1 साल तक आप लोगों के पास गांव नहीं आऊंगी और मालकिन के घर पर ही छुपी हुई रहूंगी। अब मैं मालकिन के पास गई और मालकिन से कहा कि मैं आपका काम करने को तैयार हूँ। यह बात सुनकर मालकिन चौंक उठी थी क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इस बात के लिए हाँ करूंगी। अब शायद उनके मन में भी मेरे लिए एक शक उठने लगा था और वह शक की निगाहों से मुझे देखने लगी कि अचानक मैंने अपना मन कैसे बदल लिया। पर मैं मालकिन से लिपट कर रोने लगी थी। जब मैं फूट फूट कर रो रही थी तो मालकिन ने कहा कि क्या बात है, सच सच बताओ। तो मैं अपने पापा की बीमारी की बात उनसे कह दी और कह दिया कि मेरे मम्मी पापा ने इजाज़त दे दी है। बस मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि खुशखबरी मिलते ही आप मुझे 10 लाख रुपए दे दे, नहीं तो मेरे पापा की जान चली जाएगी। बस मैं इसी बात के लिए राजी हुई हूँ कि आपके पैसे मेरे पापा की जान बचा सकता है। मालकिन ने मुझे गले लगा लिया था और कहा था, ठीक है, मैं अपने पति से बात करती हूँ। मेरी मालकिन काफी खुश हो गई और वह खुशी खुशी अपने पति से शायद बात की होगी क्योंकि उनके पति 1 महीने के अंदर दूसरी शादी करने वाले थे। लेकिन फिर मेरे पास खुशी खुशी आकर कहने लगी, मेरे पति मान गए हैं। दरअसल मालिक मालकिन से बहुत प्यार करते हैं और एक औलाद के कारण ही उन्होंने यह फैसला लिया था। लेकिन मेरी मालकिन के चेहरे पर मुझे एक निराशा भी नजर आ रही थी क्योंकि कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ, और मैं कम उम्र की हसीन लड़की हूँ, मर्द का मन बहक सकता है। उसने मुझसे कहा कि मर्द जात का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एक बार बच्चा हो जाए तो तुम यहाँ से चली जाना, तुम मेरे पास यहाँ काम नहीं कर सकती। इस बात से मैं थोड़ी परेशान हो गई, पर फिर सोचने लगी कि 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, इससे मैं अपना खुद का कुछ कर सकती हूँ। यही सोचकर मैं उनकी बात को मान लिया। और वैसे भी मैं कुंवारी हूँ, अगर मैं यहाँ रुकी तो मेरे लिए ही सही नहीं रहेगा। मालकिन ने मुझसे कहा कि आज की रात तुम्हें मालिक के साथ बितानी होगी और फिर तुम जल्दी से मुझे खुशखबरी दे देना। मैं काफी घबरा रही थी। मालकिन ने मुझे खुद नहलाया और अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर दिया। मुझे यह बहुत अजीब सा लगा था, पर फिर सोचने लगी मालिक के साथ कैसा लगेगा। मालकिन अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। मालकिन ने मुझे गले लगा लिया था और उनकी आंखों में आंसू थे। मैं उनका दुख समझ सकती थी, लेकिन फिलहाल तो मैं अपने लिए ही घबरा रही थी। मालकिन अपने दिल में पत्थर रखकर मुझे अपने पति के साथ भेज दिया और खुद नींद की गोली खाकर दूसरे कमरे में सोने चली गई। जैसे ही मालिक कमरे में आए तो मेरी जान ही निकली जा रही थी। मेरी सांस तो मानो रुक जाएगी क्योंकि ऐसा तो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। यह मेरी जिंदगी का पहली बार है। मालिक मेरे करीब आ चुके थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, यह सब मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे को जन्म दो। मैं तुम्हारी मालकिन से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी सौतन इस घर पर नहीं लाना चाहता था और इसी वजह से मुझे उसने तुम्हारे बारे में बताया तो मैं उसकी बात मान गया। पर इसके बाद भी तुम्हें इस घर पर रहना होगा, तो तुम कुछ गलत मत समझ लेना क्योंकि तुम कुमारी हो, तुम अपना हक नहीं मांग बैठना। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, मालिक मेरे पिता बहुत बीमार है और मैं यह सब उन्हीं की वजह से कर रही हूँ। मेरा दिल पाक साफ है और इंसान की जिंदगी से बड़ी और कुछ भी नहीं होती। मेरे पिता की जान बचाने के बदले में मैं
आपको एक औलाद की खुशी तो दे सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मालिक मेरे करीब आ गए थे और इस कमरे में जो कुछ हुआ मेरी सांस बिल्कुल अटक गई थी। वह मदहोश करने वाला अनुभव जो कि इस जवानी में पहली बार महसूस कर रही थी और मेरी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। मालिक ने पूरी रात मेरे साथ और सुबह उठकर मेरी हालत बहुत खराब थी। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। मालकिन ने तो मुझे आराम करने को कह दिया था और मैं घबराई हुई थी। मासूम चेहरा बनाए मालकिन को देख रही थी और फिर मालकिन के गले लग गई और कहा, आप मेरे साथ हो ना। आंसू की कुछ बूंदें मेरी आंखों से टपकने लगे थे। मालकिन ने भी मुझे बाहों में ले लिया और मुझे 10 लाख रुपए दे दिए। कहा, कैंसर के इलाज में जितनी देर करोगी वह उतना फैल जाएगा। आज नहीं तो कल खुशी हमें मिल ही जाएगी, पर तुम्हारे पापा को अगर कुछ हो जाएगा इसके बाद इन पैसों का कोई मोल नहीं रह जाएगा। मैंने वह पैसे अपने मम्मी पापा को अकाउंट में भेज दिया था और वह मेरे पापा का इलाज भी शुरू करवा दिया था और कुछ दिनों में मुझे खुशखबरी मिल गई। मेरा जी मचलने लगा था और मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मालकिन मुझे एक बहुत बड़े अस्पताल में लेकर गई जहां बताया था कि मैं मां बनने वाली हूं। मालिक और मालकिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। आजकल मैं मालिक के सामने आने से कतराने लगी क्योंकि मेरे और मालिक का रिश्ता कुछ ऐसा हो गया था जो कि मैंने पहले नहीं सोचा था। इस बारे में मालकिन से भी छुपा लिया था। मालिक के साथ भी यही हो रहा था क्योंकि हम दोनों के बीच कुछ कुछ होता था। एक दिन मालिक और मालकिन कमरे में बैठे हुए थे तो मैं अंदर आ गई। मालिक चोरी से मुझे देखने लगे। मालकिन पूछने लगी कि तुम इस तरीके से कमरे के अंदर क्यों आ गई। मैं रोने लगी और कहा, मालकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इससे पहले मैंने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। मैं यह कर तो पाऊंगी ना। मालकिन ने मुझे अपने पास बुला लिया और प्यार से मेरे ऊपर मेरे सिर पर हाथ रखने लगी थी। लेकिन उस वक्त नहीं मालूम था मेरी जिंदगी में कौन सा नया तूफान आने वाला है। मालकिन ने मुझसे कहा कि और कुछ महीनों की बात है, फिर तुम्हें मैं बाकी के 40 लाख रुपए दे दूंगी और तुम मुझे यह बच्चा दे देना। हमने पूरी दुनिया को बता दिया है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और तब तक तुम इस घर पर ही छिपी रहना ताकि दूसरों को कानों कान खबर ना हो, नहीं तो इस बात से हमारी बहुत बदनामी होगी। मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे कि कोई हमारी बातें सुन रहा हो। मैं बिल्कुल चौंक उठी और तुरंत कमरे से बाहर निकल गई और यह देखना चाहती थी कि हमारी बातें कौन सुन रहा है। बाहर निकलकर देखा तो किशोर घर का वफादार नौकर डाइनिंग टेबल में खाना लगा रहा था। मुझे यह डर सताने लगा था कि कहीं किशोर ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली, क्योंकि किशोर घर पर ही रहता था। उसे तो पता लग जाएगा कि मैं गर्भवती हूँ। जैसे जैसे मेरा पेट बाहर आएगा तो फिर मैं उससे कैसे छुपा पाऊंगी। पर वह तो सालों पुराना मालिक का वफादार नौकर है और मुझे इस बात की तसल्ली थी। जैसे जैसे दिन बीतता चला गया डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता गया और न जाने क्यों मुझे लगता किशोर मुझ पर हर वक्त गंदी नज़र रखता था, पर मालकिन से कुछ नहीं कह सकती थी। अब मैं अंदर बच्चे को महसूस करने लगी। हर माँ को अपने बच्चे से लगाव होता है और न चाहते हुए भी मुझे अपने बच्चे से प्यार होने लगा। यह मेरा पहला बच्चा था तो मैं उसे महसूस करने लगी थी। जब बस 1 महीना ही रह गया था किशोर मेरे पास आ गया। मुझे कुछ ऐसी बातें बता दी कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अब मेरा मन बदलने लगा था। मेरा बच्चा है और मैं ऐसे मालिक मालकिन को नहीं देना चाहती थी। वो बहुत अच्छे इंसान तो थे, पर मैं अपने बच्चे के बिना कैसे जी पाऊंगी, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। और डिलीवरी के पहले रात के अंधेरे में चोरी छिपे मैं घर से भाग गई। दूर एक छोटी सरकारी हॉस्पिटल में मैंने पहले ही बात कर रखी थी और मैं अपने बच्चे की डिलीवरी करवाने पहुंच गई। मुझे दर्द उठ गया था और बच्चे भी नॉर्मल हो गया। जब मैं अपने नन्हे बेटे को अपने हाथों में लिया तो मेरा मन बहक उठा था। मालिक और मालकिन मेरे लिए बहुत कुछ किया था और मेरे पापा भी इस वजह से ठीक हो पाए हैं और मैंने जो किया
इससे उनकी बहुत बदनामी होगी। वह लोग तो मुझे ढूंढना भी चालू कर दिया है। जैसे ही पता लगा होगा कि मैं घर से भाग गई हूँ, पर मैं मजबूर थी। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। डिलीवरी के 3-4 घंटे के बाद ही मैंने अपने बच्चे को लेकर वहाँ से निकल गई, क्योंकि मुझे पता था कि मालिक मालकिन मुझे हर जगह ढूंढ रहे होंगे। मेरे घर वाले तो यही चाहते थे कि मैं यह बच्चा मालिक और मालकिन को सौंप कर गाँव वापस आ जाऊँ और मैं इस बच्चे के मुँह में ना पड़ूं। पर जब मैंने अपने मासूम बच्चे को गोद में लिया तो उससे जुदा होने का ख्याल भी मेरा दिल दहलाने लगा था। मैं अपने बच्चे को लेकर एक मंदिर में आ गई और उसी के कमरे में मुझ गरीब को कुछ दिनों के लिए सहारा दे दिया था। शायद मंदिर वालों को भी शक हो गया था कि मैं कुंवारी माँ हूँ, लेकिन मेरी इस हालत पर उन्हें रहम आ गया था। कुछ दिन बीतने के बाद मैंने अपना फ़ोन ऑन किया और मालकिन को फ़ोन लगाया। मेरे अंदर एक अजीब सी ग्लानि थी। मैं किसी की उम्मीदों को कुचल दिया था। उनका भी तो बच्चे पर हक है। मैंने अपने मालिक और मालकिन को फ़ोन पर मंदिर के सामने मिलने को बुलाया था। वह तो बिना वक्त गवाए मेरे पास दौड़े चले आए थे। मैंने उन्हें अंदर कमरे में बुला लिया। मालिक और मालकिन मेरी गोद में नन्हे बच्चे को देख लिया। अब मालकिन रोने लगी और कहने लगी, तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? आखिर तुम ऐसे वक्त में क्यों भाग गई? मैंने तो तुम्हें 10 लाख रुपए भी दे दिए थे। बताओ ऐसा क्या गलती कर दी मैंने? वह बिल्कुल टूट चुकी थी और रोने लगी। मैंने कहा, मालकिन, एक तो मुझे अपने बच्चे से लगाव हो गया था और मैं नहीं समझ पा रही थी उससे अलग कैसे रहूंगी। आपके घर से भागने की असली वजह यह नहीं है, बल्कि मैं बहुत डर कर और मजबूरी में भागी थी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी और मुझे आपसे भी बात करने की हिम्मत नहीं हुई थी। अब मालिक और मालकिन एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर मेरी तरफ देखकर पूछा, कैसी मुसीबत? मैंने कहा, किशोर ने मुझे और मालिक को एक साथ देख लिया था जब मैं उनके कमरे में गई थी और उसने खिड़की से हमारी कुछ वीडियो बना ली थी। और एक दिन जब हम तीनों कमरे में बात कर रहे थे तो किशोर ने हमारी सारी बातें सुन ली थी कि बच्चा होने के बाद आप मुझे 40 लाख रुपए देंगे, और उसने मेरी प्रेगनेंसी की भी फोटो खींच ली थी और मुझे धमकी दी थी कि यह फोटो नेट में डालकर मेरी बदनामी करवा देगा, मेरी जिंदगी तबाह कर देगा अगर मैंने उसे वो 40 लाख रुपए नहीं दिए तो। साथ ही वह मुझ पर गलत नज़र भी रखने लगा था। वह तो मेरी इज्जत भी ले लेता। यह सुनकर तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। किशोर ऐसा लालची निकलेगा और मेरे साथ ऐसा कर सकता है, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्हें तो यही लगा था कि मैं मतलबी होकर बच्चे को लेकर भाग आई हूँ। अब मैं जोर जोर से रोने लगी थी। मैंने कहा, जिन पैसों के लिए मैंने इतना सब कुछ झेला था, मुझे वह पैसा भी किशोर को दे देना पड़ जाता और बच्चा आपको दे देना पड़ जाता तो मेरे पास क्या बचता? और उसके बाद भी किशोर नोच खाता। ऐसे ही मैं कुंवारी माँ हूँ और अपनी जिंदगी खतरे में डाली है। अब मुझसे कोई भी मर्द शादी नहीं करेगा। मालिक बहुत गुस्से में आ गए थे और तुरंत ही वहाँ से निकलकर चले गए। मैंने उन्हें इतने गुस्से में कभी भी नहीं देखा था। गुस्से से लाल होकर कुछ बड़बड़ाते हुए चले गए, पर मालकिन मेरे पास रुक गई थी और बहुत प्यार भरी निगाहों से और उम्मीद भरी निगाहों से मेरे बच्चे को देखने लगी और कहने लगी, औलाद का सुख शायद मेरी किस्मत में नहीं है। कुछ घंटे के बाद मालिक वापस आ गए थे। उन्होंने कहा, किशोर और तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। उसको मोबाइल का वीडियो हमने डिलीट कर दिया है और मोबाइल को तोड़ दिया है और उसके हाथ पैर बिल्कुल तुड़वा के गंदी नाली में फेंकवा दिया है। मेरे साथ धोखे का यही सुलूक है। अगर वह वीडियो नेट पर चला जाता तो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी नाक कट जाती, क्योंकि मेरी वीडियो भी साफ साफ नजर आ रही थी और ऐसे गद्दार को बिना सजा दिए मैं चैन की सांस नहीं ले सकता था। मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने कहा, मालकिन, मैं अपना बच्चा आप लोगों को देने को तैयार हूँ ताकि आप लोग मुझे वह बाकी के पैसे दे दो और मैं अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकूँ। मुझे पता नहीं कि कभी मुझे कोई शादी करेगा भी या नहीं, लेकिन कम से कम मेरा बच्चा और आप लोग खुश रहेंगे, यही सोचकर मुझे खुशी मिल जाएगी। मालकिन मेरे गले लग गई। उनके घर जाकर मैंने उन्हें
उन्हें अपना बच्चा सौंप दिया, जिससे मेरा कलेजा छलनी छलनी हो रहा था। और उन्होंने मुझे बाकी के पैसे दे दिए थे, जिससे मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। और कुछ सालों के अंदर मैं अच्छा खासा कमाने लगी थी। फिर मुझे कोई ऐसा लड़का मिल गया जिससे मुझसे प्यार हो गया था और रोहित मुझसे शादी करना चाहता था। पर मैंने उससे कह दिया था कि मैं तुम्हारी लायक नहीं हूँ। मैं भी उससे बहुत प्यार करती थी, पर मैं रोने लगी थी। और उसके पूछने पर मैंने उसे बता दिया कि मैं किसी का बच्चा पैदा करने में मदद की थी, क्योंकि उसके बदले में उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, जिससे मेरे पिता का इलाज हुआ। पर रोहित फिर भी मुझे अपनाने को तैयार हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं, जो बीत गया उसे भूल जाओ और नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। और हम दोनों अपनी जिंदगी साथ साथ बहुत खुशी खुशी बिताई। रोहित के साथ मैंने 2 बच्चों को भी जन्म दिया, लेकिन मैं मालिक और मालकिन के पास दोबारा कभी भी नहीं गई, क्योंकि मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पाती कि मेरा एक बच्चा मुझसे इतना दूर है। मैंने मालकिन से भी कह दिया था कि कभी बच्चे को सच्चाई मालूम न पड़े और आप इसे अपना भी परिचय देना। बस एक यही दर्द मैं सीने में छुपाई थी, जो कभी आंसू बन मेरी आंखों से झलक आती थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।